Namaskar, Adab, Sat Sri Akal and Jai Hind. Welcome to my channel Explained Before You. In last class, that is part 2 of perimeter and area, we have studied about perimeter of square and perimeter of rectangle and perimeter of triangle. So there are some examples given in the book. So we will go through these examples one by one, and we'll try to understand what the problem is talking about. We are studying Ganita Prakash grade 6 from NCERT, and one by one we will be covering other chapters also. Present we are in chapter number 6, perimeter and area. This is chapter number 6. Chapter 6 of Ganita Prakash, grade 6. Now in page number 131, there is one example. I will write it down. Akshi wants to put lace all around a rectangular tablecloth that is 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of the lace required. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ के चारों तरफ आक्षी एक लेस लगाना चाहती है. लेस मतलब वो पतला सा सजाने के लिए मम्मी लोग लगाती, वो लेस लगाना चाहती है जिसका लंबाई 3 मीटर लॉन्ग है. उस टेबल क्लॉथ का लंबाई 3 मीटर लॉन्ग है और 2 मीटर उसका चौड़ाई है. फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड. तो लेस का लेंथ कितना होगा? तो मान लो ये टेबल क्लॉथ है, रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ, ठीक है, जिसका लेंथ है 3 मीटर. सो दिस इज लेंथ, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज 2 मीटर. ओके. अब वो इसके मान लो वो इसके चारों तरफ लेस लगाती है, जो सपोज रेड कलर का लेस लगा रही है इसके चारों तरफ, ऐसा ऐसा. इसके चारों तरफ उसने लेस लगाना है. तो वो लेस का लेंथ कितना होगा? सिंपल है, जो टेबल क्लॉथ का चारों तरफ का जो लंबाई है, जो लेंथ है, वही तो लेस का भी लेंथ होगा ना. तो वो कैसे पता चलेगा? हाउ विल कम टू नो द लेंथ ऑफ लेस? if we find the perimeter of this tablecloth, then we can know the length of the lace required to put all around it. That is the question. So length of tablecloth कितना है? Length of tablecloth is equal to 3 meter. Breadth of tablecloth is equal to 2 meter. So what will be the perimeter? Total perimeter of rectangle is what? You know, last class you have studied in last class. लास्ट क्लास नहीं देखे हो तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देख सकते हो. पेरीमीटर ऑफ टेबल क्लॉथ will be 2 into length plus breadth. Okay, so 2 multiplied by length is how much? 3 meter. Breadth is how much? 2 meter. 2 into 5 meter. 3 plus 2 is what? 5 meter. So it will be equal to 10 meter. Now the perimeter of tablecloth का perimeter मतलब sum of all sides. perimeter क्या होता है? sum of all sides. the perimeter इसका tablecloth का sum of all sides 10 मीटर है, यानी perimeter इतना है. तो लेस कितना लंबा चाहिए होगा? लेस भी उतना ही लंबा चाहिए होगा, बिकॉज उसके चारों बॉर्डर में ही लेस को लगा रहे हैं. तो देयरफॉर लेंथ ऑफ लेस
required will also be 10 meter. Okay, this will be the right answer. Now we'll see the next example. Find the distance traveled by Usha if she takes 3 rounds of a square park of side 75 meter. Means सबसे पहले क्या है, एक स्क्वायर पार्क है. यहाँ देखो, मान लो ये स्क्वायर पार्क है, ठीक है, स्क्वायर पार्क. ये स्क्वायर पार्क है जिसका साइड है 75 मीटर. स्क्वायर का ऑल साइड्स विल बी इक्वल, स्क्वायर ऑल साइड्स विल बी इक्वल, सो ऑल साइड्स विल बी 75 मीटर. 75 मीटर. ओके, ऑल साइड्स विल बी 75 मीटर. उषा क्या करती है, स्क्वायर पार्क का 3 राउंड दौड़ती है. सुबह सुबह पार्क में दौड़ने जाते हो ना बच्चों, अगर आप सुबह सुबह वॉकिंग रनिंग नहीं करते हो तो एक्सरसाइज करना चाहिए. सो स्क्वायर पार्क का साइड है 75 मीटर एंड उसका 3 राउंड उषा ट्रेवल करती है. तो उषा कितना दूर ट्रेवल की, यही क्वेश्चन है. ओके, तो एक राउंड अगर उषा यहाँ से स्टार्ट करती है, एक राउंड में कितना वो ट्रेवल करेगी, वो इसका सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम, ये चारों को जोड़ देंगे तो एक राउंड ट्रेवल करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो इतना ही होगा. अगर चारों को जोड़ देंगे तो क्या होता है, पेरीमीटर होता है. तो स्क्वायर का पेरीमीटर हम पढ़े थे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, क्योंकि हर साइड बराबर होता है. तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड इज 75 मीटर. ओके, 5 4 जा 22, 7 4 जा 28, 29, 30. So 300 meter will be the perimeter of this square, and this square is what, it is park. So one round of park will be 300 meter, right? So now distance traveled by Usha, we can write distance traveled by Usha in one round is equal to how much, perimeter of this park, that is perimeter of this square we have taken, that is 300 meter. Therefore इसीलिए therefore, ये therefore का साइन होता है, 6th क्लास के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ये this is class 6 no, so this sign is used as therefore, means इसलिए distance traveled by Usha in 3 rounds इज इक्वल टू, एक राउंड में 300 मीटर ट्रेवल कर रही है उषा, तो 3 राउंड्स में कितना ट्रेवल करेगी, 3 टाइम्स ऑफ वन राउंड, 3 टाइम्स ऑफ वन राउंड इज 300 मीटर. सो टोटल विल बी 3 3 जा 9, 900 मीटर. तो ये राइट आंसर हो जाएगा. आए समझ में. ये कॉमा दे देते हैं बिकॉज जो हम ऊपर लिख रहे हैं उसको बार बार नीचे लिखने का ज़रूरत, अगर सेम चीज़ ऊपर लिख रहे हैं तो वी कैन राइट लाइक दिस, वी कैन पुट डबल कॉमा इन प्लेस ऑफ दिस टू रिप्रेजेंट दिस लाइन हियर. नो नीड टू राइट दिस लाइन अगेन, वी कैन पुट डबल कॉमास डाउन बिलो every word. So you should know this. You have to save your time, no?
For saving time, you can write like this in your exams also. Nobody will cut marks. Now we will do figure it out. Page number 132. Okay. Now we will do figure it out. So figure it out. We will do figure it out. Okay. Find the missing terms. I will write the question first one by one. Figure it out का क्वेश्चन नंबर 1 का A. Perimeter of a rectangle is equal to 14 centimeter. Perimeter of a rectangle is equal to 14 centimeter and breadth दिया हुआ है, breadth is equal to 2 centimeter. Then question is length will be what? This is the question. Question क्या बोल रहा है? Perimeter of rectangle, एक rectangle है, उसका perimeter है 14 centimeter. There is one rectangle. Suppose this is one rectangle A B C and D. इसका perimeter है 14 centimeter. मतलब क्या? Perimeter 14 centimeter means what? इसका sum of all sides is 14 centimeter. Now we can write, we know that perimeter of rectangle is equal to, what is the formula? Tell me बच्चों. 2 into length plus breadth. Okay. Perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. Now perimeter of rectangle is 14 centimeter. So we can write 14 centimeter in perimeter of rectangle is equal to 14 centimeter is equal to 2 into length is how much? Length we have to find out, put it here. Breadth is how much? Plus 2. Okay. In place of breadth you can write 2 centimeter because breadth is 2 centimeter. लेंथ का बदले में L रहने दिए क्योंकि हमको L का वैल्यू फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख दिए, कितना है 14 सेंटीमीटर. दिस एम्प्लॉयज, मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप, अगर LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का जो इक्वेशंस को लेकर साथ में चलते हैं तो इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं. LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड का टर्म्स, RHS मतलब राइट हैंड साइड का फिगर्स. ओके. सो हियर 14 centimeter is equal to 2 into L plus B. So we can write here 14 centimeter is equal to 2 into L means 2L plus 2 into breadth. ब्रैकेट के अंदर में है L और 2, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ब्रैकेट का बाहर में है. तो ब्रैकेट का अंदर में से दोनों टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. 2L प्लस 2 2 ज़ा 4. यू कैन राइट इट 2 multiplied by 2. 2 multiplied by 2. 2 multiplied by L. प्लस साइन इज इन बिटवीन, सो हियर प्लस साइन केम. समझ में आया? 2L plus 2 multiplied by 2, between plus sign is there. This implies we can write 14 centimeter is equal to 2L plus 2 2 is 4 we can write. Okay. We can write 14 centimeter. This when plus from here it will come this side. From RHS, if anything is coming towards LHS, sign will change. So plus 4 will become minus 4 when it is coming from RHS to LHS. Okay. So it became minus 4. Then right side में क्या बच जाएगा? 2L. So 14 centimeter minus 4 will be
10 centimeter. 14 minus 4 is 10 centimeter. Okay, here it's centimeter. 2 centimeter is the breadth, so 2 into 2 centimeter, it is 4 centimeter. So here 14 centimeter minus 4 centimeter is 10 centimeter, so it will be 2L. Now this we can, this is in left hand side, this is in right hand side, इन बिटवीन इक्वल टू इज देयर, बीच में बराबर का साइन है, तो इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऐसे लिखना थोड़ा इजी होता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको वेरिएबल भी बोलते हैं, ये आगे पता चलेगा, अभी फ़िलहाल के लिए बता रहे हैं। तो अभी हमको वेरिएबल क्या है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, लेंथ का, तो हम 2L को लेफ्ट साइड में लेकर आ गए, इसको राइट साइड में लेकर चले गए, तो वी कैन राइट 2L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इट्स द सेम थिंग, दिस एंड दिस बोथ स्टेप आर सेम, दिस एम्प्लॉइज L, 2L is what, 2L means 2 multiplied by L, 2L is what, nothing is in between, means multiplication sign is there, so 2 multiplied by L is equal to 10 centimeter, so we can write L is equal to 10 divided by 2 centimeter. Okay, क्यों जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन वाला साइन के साथ में जो रहता है वो जाता है तो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन साइन है तो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाता है, अगर डिवीज़न साइड साइन है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, L इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 10 बाई 2, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। 2 का टेबल में 5 टाइम्स में 10 आता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10। और इसको आप ऐसे भी डिवाइड भी कर सकते हो अगर आपको फ्रैक्शंस नहीं आता है, नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शंस है उसमें क्लियरली बताएंगे। तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 5 जा 10 कट जाएगा, ठीक है। हमको क्या मिला, 5, क्या मिला 5, सो वी कैन राइट लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द आंसर। अभी ये जो LHS और RHS का कंसेप्ट है, LHS और RHS, ये अभी 6th क्लास में हो आप तो शायद आपने नहीं देखा होगा, आपको सिंपली यहाँ पर बता देता हूँ। LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई भी अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं जिसमें कि किसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसका फॉर्मूला मालूम है हमको, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर रहेगा। अब इसमें लेफ़्ट हैंड, इसको क्या बोलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, ओके। इसको लेफ़्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें जानने वाला, ये कि अगर प्लस साइन है लेफ़्ट हैंड साइड में, प्लस साइन को अगर हम राइट साइड में लेकर जाते हैं तो ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस साइन को अगर राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन साइन को अगर हम राइट साइड में लेकर जाते हैं तो ये डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड डिवीज़न साइन को अगर हम राइट साइड में लेकर जाते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर हम राइट हैंड साइड से एडिशन को लेकर इधर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा उल्टा, ठीक है। राइट हैंड साइड से सपोज सब्सट्रैक्शन का साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेकर आए तो एडिशन हो जाएगा, एडिशन का साइन है लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, डिवीज़न का साइन है लेफ्ट साइड में आया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो वी कैन राइट हियर therefore means this sign is what, this sign is called as
This sign is called as therefore. ये सब छोटा छोटा बात बहुत कोई नहीं बताते हैं, बट ये जानना ज़रूरी है. Therefore length is equal to 5 सेंटीमीटर. सो आपका फिगर इट आउट का 1 का ए का ये आंसर होगा. ओके. नाउ फिगर इट आउट का 1 का बी. 1 का बी क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर साइड ऑफ अ लेंथ. क्या दिया? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर साइड ऑफ अ लेंथ. साइड ऑफ अ लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज क्वेश्चन वेरी सिंपल. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का पेरीमीटर बताया हुआ है. सपोज ये स्क्वायर है. इन स्क्वायर्स व्हाट इज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ओके. मान लो ये ए बी सी एंड डी ये स्क्वायर है. इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है. तो ए हर साइड का लेंथ कितना है वही पूछ रहा है. इसका पेरीमीटर दिया हुआ है. ठीक है. तो हमको मालूम है, वी नो दैट perimeter of a square is equal to 4 multiplied by length of one side. ये मालूम है. दिस फार्मूला प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया है. जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किए हैं, दे कैन गो थ्रू प्रीवियस क्लास पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो वी कैन राइट दिस इम्प्लॉइज पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना है? 20 सेंटीमीटर. सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड. ओके. सो अब ये LHS और RHS को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. वी कैन राइट 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. बिकॉज ये बीच में इक्वल टू का साइन है ना, तो LHS और RHS हमेशा बराबर रहता है, नहीं तो वो वैलिड इक्वेशन नहीं होगा. ठीक है. LHS and RHS should always be equal. LHS and RHS at any given point of time should be equal. नहीं तो वो जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं होगा. इसीलिए LHS और RHS को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. जैसे 20 सेंटीमीटर इज इन LHS लेफ्ट हैंड साइड, 4 multiplied by side is in right hand side, so we can exchange it, we can interchange it. So we can write RHS term here and LHS term here. मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं 6th क्लास को पढ़ा रहा हूँ और 6th क्लास के बच्चों को शायद ये मालूम नहीं होगा. बड़े बच्चों को ये पता है, इसलिए इतना एक्सप्लेन करने का ज़रूरत पड़ रहा है. सो वी कैन राइट 4 in multiplied by side is equal to 20 सेंटीमीटर. This implies side is equal to 20. Now 4 is what? 4 is in multiplication sign. So we can, when multiplication sign is there, when it comes to right hand side, it goes into division. ठीक है. इन मल्टीप्लिकेशन साइन वाला डिवीज़न में चला जाता है. पहले बताया मैंने. दिस एम्प्लॉय. इसलिए पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है. अगर आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक पूरा समझ नहीं आएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. आपको पूरा अच्छा से समझने के लिए पूरा वीडियो सब डिटेल में देखना पड़ेगा, तब आपको सारा चीज़ एकदम शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा. ओके. सो साइड इज इक्वल टू 20/4. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. 20/4 means 20 divided by 4. This is what? This is 20 divided by 4. So we can divide here by 4 20. 4 5 are 20. What is the quotient? 5. So here 5 came. Here also 5 came. So in fraction we are only dividing. Fraction numerator and denominator means we are dividing this number with the numerator. ये हम नेक्स्ट फ्रैक्शन क्लास में पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है. Therefore side is equal to 5 centimeter. This is the right answer. So all sides will be 5 centimeter.
So length will be what? Side of a length will be 5 centimeter. Okay. Now figure it out का serial number 1 का question number C. C is what? Perimeter of a rectangle is equal to 12 meter. क्या क्वेश्चन है? आप अपने बुक से देख सकते हो. Perimeter of a rectangle is equal to 12 meter. ये आप वीडियो देखते समय में आप बुक को साथ में रखो सो दैट कि बुक के साथ में चलोगे. कौन सा क्वेश्चन किधर से आ रहा है आपको समझ में आएगा. अब इसमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर. सो ब्रेड्थ इज इक्वल टू व्हाट? ओके, सिंपल है. एक रेक्टेंगल है सपोज ए बी सी एंड डी. इसका लेंथ कौन सा पोर्शन होता है? बड़ा वाला. मतलब लेंथ जो है 3 मीटर है. सो दिस विल ऑल्सो बी 3 मीटर. ब्रेड्थ पूछ रहा है. ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ का लेंथ क्या है? सो अभी हमने किया ये क्वेश्चन को पिछले ए में. सिमिलरली वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 मीटर. सो वी कैन राइट, वी नो द फॉर्मूला. हमको मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ. 2 इंटू एल प्लस बी. L is length, B is breadth. 2 into length plus breadth. So we can write perimeter of rectangle is 12 meter. So here we can write 12 meter is equal to 2 multiplied by length. Length is 3 meter. Here length is 3 meter. You can see plus breadth. We have to find out breadth. This implies we can write here. We can take this is RHS, right hand side portion. This is LHS, left hand side portion. So we can take RHS, interchange RHS here and LHS to the right side. So we can write, this implies 2 multiplied by 3 meter plus breadth is equal to LHS में क्या है 12 मीटर. वी कैन राइट लाइक दिस. जस्ट हम लोग सिर्फ इंटरचेंज कर दिए हैं. वी हैव डन नथिंग, जस्ट वी हैव इंटरचेंज फॉर आवर कन्वेनियंस. लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल रहता है या जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और राइट साइड में जो कॉन्स्टेंट्स है उसको रखते हैं. सो इसको हम लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ ब्रैकेट है. तो ब्रैकेट के अंदर और में जो भी है सबसे ये बाहर वाला मल्टीप्लाई होता है. तो इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मीटर, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हुआ, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई बी. तो इसको लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू 12 मीटर. दिस एम्प्लॉयज 3 2 = 6 मीटर. 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज व्हाट 6. सो मीटर का साइन है 6 मीटर प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ विल बी 12 मीटर. अब ये इसके पीछे क्या साइन है? कुछ नहीं है, मीन्स पॉजिटिव साइन है. इसके पीछे क्या साइन है? कुछ साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव साइन है. मेरा जो फर्स्ट जो क्लास है बॉड मास का, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है पूरा बॉड मास के ऊपर है, उसमें मैंने साइन रूल बताया है, साइंस को कैसे यूज़ करते हैं. तो वो पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है बॉड मास. तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा साइंस कैसे यूज़ करना है. इसके पीछे कुछ नहीं होता है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली प्लस साइन होता है. सो ये 6 मीटर को हम RHS में लेकर जाएंगे. तो अभी मैंने बताया जो पॉजिटिव साइन के साथ होता है RHS में जाता है तो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पर ये क्या बच जाएगा
लेफ्ट हैंड साइड में 2b, और वी कैन राइट 2b is what? 2 multiplied by b. b is what? Breadth. 2 twice of breadth we can write like this is equal to right hand side में 12 meter, and this one is going to RHS, so it will come to negative sign 6 meter. पॉजिटिव साइन के साथ है, RHS में गया तो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस एम्प्लॉइज breadth b is equal to 12 minus 6 is 6 meter. 12 minus 6 is what? 6 meter. And this sign we are taking to the right hand side. From multiplication it will go to division. RHS में जाने से डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा ये 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या हो गया? 3 मीटर. सो therefore इसीलिए breadth will be 3 meter. This will be the answer. So breadth will be 3 meter. फिर तो ये रेक्टेंगल है ही नहीं. अगर इसका ब्रेड्थ भी 3 मीटर आया, लेंथ भी 3 मीटर है, फिर तो ये स्क्वायर हो गया ना. यहाँ पर इस क्वेश्चन में ब्रेड्थ भी 3 मीटर आया, लेंथ भी 3 मीटर है, मीन्स ये स्क्वायर हो गया. दिस इज नॉट रेक्टेंगल, फॉर योर इंफॉर्मेशन. बट क्वेश्चन में आपका ध्यान भटकाने के लिए वो रेक्टेंगल लिख दिए हैं. ठीक है. So perimeter of this rectangle, or you can say this is a square, because all 4 sides are 3 meter, is 12 meter. I hope you liked the video. Thank you very much for watching the video. Namaskar and Jai Hind.